इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 26वां क्लास किए थे। सभी क्लास में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एएलपी के एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी डेली क्लासेस यहाँ होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डैश को निरूपित करता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है उसके बारे में। इसका ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। पहले हम लोग जानेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर जो होता है, ठीक है, ये क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार जो होता है क्या होता है? NaOH को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। NaOH यानी क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन क्या करता है? निरूपित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए एल्काइन, ऑप्शन बी एल्केन, ऑप्शन सी एल्किल, ऑप्शन डी एल्कीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो ये CnH2n ये जो सामान्य सूत्र किसका है? तो यह हो जाएगा एल्कीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये एल्कीन का क्या है? सूत्र है, सामान्य सूत्र है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कार्बन का एक हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? तो दो प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें C कार्बन एवं कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाते हैं उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इतनी बात आप लोग को हाइड्रोकार्बन समूह के बारे में जाननी ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण कौन करता है? तो एल्कीन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युत ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है? किस यंत्र में? तो विद्युत ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी टीन एलॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो विद्युत ऊष्मीय यंत्र जो है यानी ऊष्मा का जो यंत्र है विद्युत रूप से, ठीक है, तो सुविधाजनक के रूप में हम लोग विद्युत ऊष्मीय यंत्र में करते हैं नाइक्रोम का उपयोग। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए, नाइक्रोम जो होता है, ठीक है, नाइक्रोम के तार में क्या होता है? तो 80% क्या रहता है? तो निकल होता है, 80% निकल और 20% क्या पाया जाता है? तो क्रोमियम पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इससे मिलकर बना है क्या? नाइक्रोम, ठीक है। देखिए,
विद्युत हीटर, विद्युत गीजर और विद्युत इस्त्री यानी आयरन, ये नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जो यंत्र जो है यह विद्युत ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। किसका उपयोग? तो नाइक्रोम का उपयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब नाइक्रोम तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध के कारण तार में क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह लाल तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। जैसे विद्युत हीटर उसका उदाहरण है, विद्युत गीजर और विद्युत आयरन, ये सब नाइक्रोम उपयोग किया जाता है इन सब यंत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए एक हम लोग बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, इसका परावर्तक सतह है। अवतल दर्पण जो है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर बना लेते हैं फोकस, क्योंकि वस्तु का जो अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर होगा, तो फोकस यहाँ पर दे दिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक धारा, एक किरण आपतित होती है, ठीक है, यहाँ से भी एक आपतित हुई, ठीक है, तो ये कहाँ से जाकर प्रतीत होगी? तो ये फोकस पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस पे जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जब एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर फोकस एफ पर वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोकस पे क्या होगा? तो अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। किसमें? तो अवतल दर्पण में। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और फोकस पे बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य जो गोलियां होती है, यानी मुख में जो हम लोग गोली लेके खाते हैं, शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने का सही तरीके का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता। ऑप्शन बी, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन सी, गर्भाशय का आस्तर टूट जाता है। ऑप्शन डी, अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली जो मुखिया गोली होती है, यह शरीर के हार्मोनल संतुलन को क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। इसके द्वारा गर्भावस्था को रोकने का सही तरीका है अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अंडाणु मुक्त ही नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। तो ये इसका क्या है? रोकने का, गर्भावस्था रोकने का सही तरीका है। देखिए जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियों में मेनली क्या पाया जाता है? तो एस्ट्रोजेन पूछता है बहुत बार, एस्ट्रोजेन हार्मोन। और एक क्या पाया जाता है? तो और एक पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये दोनों हार्मोन का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो जन्म नियंत्रण के लिए जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इनमें एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो जो हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मुखिया गोलियां का उपयोग अस्थायी विधि है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं रुक जाता है, जब आप लीजिएगा तभी तक के लिए कारीगर होगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और अस्थाई में क्या हो जाएगा? तो अस्थाई में हो जाएगा ट्यूबिकोटॉमी, यानी जो नलबंदी होता है महिलाओं का, इसके द्वारा यह अस्थाई उपयोग है गर्भावस्था रोकने की। ठीक है, और मुखिया गोली जो होता है गर्भावस्था को रोकने का, ये अस्थाई तरीका है। ठीक है, और ये बार बार हमेशा याद रखिएगा कि मुखिया जो गोली होता है, यह जो जन्म नियंत्रण के लिए बनाई जाती है, इसमें मेनली किन हार्मोनों का उपयोग किया जाता है? तो एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी, धोमन सोडा। ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए
यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय क्या है, ठोस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें स्वच्छक गुण पाए जाते हैं और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। तो ये X यौगिक क्या है, तो ये X यौगिक धोवन सोडा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए धोवन सोडा का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। किसका, तो धोवन सोडा का। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा, NaOH, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को जाननी चाहिए। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये इसका रासायनिक सूत्र किसका हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, क्या होता है, NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaOH। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, NaOH। ठीक है, और धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को इतनी सारी बातें आनी ही चाहिए, जो एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, जो आप चुकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन डी बिजली के पंखे। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसा उपकरण बताना है जो विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक मिक्सर, मिक्सर जो होता है, जो मिक्सर ग्राइंडर, इसमें तो विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें ग्राइंडिंग करने के लिए क्या होता है, ब्लेड लगाए जाते हैं मीटर के आर्मेचर के साथ। तो मिक्सर तो होगा नहीं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगा हुआ रहता है, जो कपड़े को गोल गोल घुमा घुमा कर धोता है। उसके बाद है बिजली के पंखे। देखिए बिजली का पंखा जो होता है, इसमें भी मोटर लगा हुआ होता है, जिसके कारण जो पंखा का जो ब्लेड है ये घूमता रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन जो है, यानी इस्त्री जो आयरन होता है, इसी में क्या होता है, तो ये विद्युत मोटर का उपयोग जो होता है नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन जो है यह विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में यानी पैरेलल क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह न्यूमेरिकल आ गया। आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हर शिफ्ट में 5, 6, 7 प्रश्न ऐसे न्यूमेरिकल्स के रहते ही रहते हैं, इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं संग संग, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से अगर 4 ओम के 2 क्या है, तो 2 ठो प्रतिरोध है। 4 ओम के पैरेलल में 2 प्रतिरोध हैं। ऊपर वाला भी कितना है, 4 ओम, और ये नीचे वाला भी कितना है, तो ये 4 ओम का हो जाएगा। ठीक है, इस परिपथ में एक बैटरी लगी हुई है, कितने की, तो 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जुड़ी हुई है। यहां पर लिख देते हैं 4 वोल्ट नहीं, सॉरी 5 वोल्ट की बैटरी यहां पर देखिए लगी हुई है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में और 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो क्या बताना है, तो समानांतर क्रम में संयोजित है, तो विद्युत परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लोग प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, R = 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या हो गया, कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। तो हम लोग निकालेंगे इसको कैसे, देखिए प्रतिरोध 4 × 4/4 + 4, तो इसको क्या होगा 16/8। तो कितना आया, तो ये 8 × 2 = 16, यानी 2 ओम इसका कुल प्रतिरोध आ गया। कुल प्रतिरोध हमारा कितना आया, 2 ओम। ठीक है, और विद्युत धारा का जो
निकालना है, कुल धारा निकालना है हम लोग को। तो कुल धारा का क्या फॉर्मूला क्या है? V बाई आर, यानी वोल्ट बाई कुल प्रतिरोध। तो वोल्ट बाई कुल प्रतिरोध का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? वोल्ट हमारा कितना दिया गया है? तो वोल्ट दिया गया है यहाँ पर 5 वोल्ट। और कितना कुल प्रतिरोध कितना आया है? तो कुल प्रतिरोध आया है 2 ओम। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो कितना आएगा? 2.5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, जीनों का पृथक्करण युग्मक के निर्माण के दौरान होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक युग्मक में एक ही जीव के 2 प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन सी, जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। ऑप्शन डी, जीन युग्मों में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो मटर का पौधा है, मेंडल के प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें से क्या गलत क्या है? तो प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक युग्मक के एक ही जीव के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये बात गलत है। देखिए, मेंडल के समय में जीन की कोई जानकारी ही नहीं थी, और मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया, जिन्हें मेंडलियन कारक कहते हैं। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाली और अविलय पदार्थ को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए, अवशिष्ट। ऑप्शन बी, अवक्षेप। ऑप्शन सी, विलय लवण। ऑप्शन डी, जलीय विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, किसी द्रवीय विलयन में, जो द्रव होता है लिक्विड, इस विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बचता है, ठीक है, कोई अगर सॉलिड उत्पाद बचता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाली और अविलय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अवक्षेप किसे कहते हैं आप लोग को पता चल गया होगा कि किसी द्रवीय लिक्विड यानी विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर, यानी केमिकल रिएक्शन होने पर, यदि कोई ठोस उत्पाद बचता है, ठोस उत्पाद जो होता है, ठीक है, यानी सॉलिड जो मैटर बचता है, उसे ही हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो हम मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मन लगाकर पढ़ाई करें, सामने ही एग्जाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।